हर साल अरबों रुपया खर्च किया जाता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसमें हमारे स्किन पे जो हम प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं वो भी आ जाते हैं, कहीं ना कहीं मेकअप भी आ जाता है, और जो सप्लीमेंट्स हम स्किन को एनहांस करने के लिए खाते हैं वो भी आ जाते हैं। हम अगर ये समझ लें कि जितना इम्पोर्टेंट स्किन के ऊपर प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना है, उतना ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम डाइट कैसी लें, तो शायद हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाए। अब हर रूल हर एक के लिए नहीं होता, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। कुछ लोगों के वाकई डर्मेटोलॉजिकल रीजंस होते हैं और उनको उसके लिए प्रोडक्ट्स ही चाहिए होते हैं, उनको उसके लिए अद्वियात या कहीं ना कहीं मेकअप से ही उसको छुपाना होता है। बट एक आम बंदा जिसको कोई मसला नहीं है, वो अपनी स्किन का ख्याल डाइट से कैसे रखेगा, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ कि अपनी स्किन को कभी भी किसी के साथ कंपेयर ना करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जैसे हम फ्रेंड्स ही बैठे हुए थे, तो फ्रेंड्स ही आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ऑल्दो सबका एज ग्रुप एक जैसा ही है, एक ही ग्रुप के हैं, बट कुछ लोगों की स्किन ज़रा बेहतर है, हमें कुछ की एजिंग हुई है, वैसे कुछ की एजिंग नहीं हुई, कुछ अभी भी बच्चे लग रहे हैं। तो कहीं न कहीं जीन्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ-साथ एनवायरनमेंट आपकी कैसी है, स्ट्रेस कितना है एंड सन एक्सपोज़र आपका कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्मोन्स भी इसमें कहीं न कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो आपने अपने आप को या अपनी स्किन को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। और दूसरा, इम्परफेक्शंस हर एक के अंदर होती हैं, चाहे स्किन की बात करें, चाहे मिजाज की बात करें। इम्परफेक्ट तो मतलब परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो स्किन को लेके भी आप बिल्कुल ही कोरियन स्किन जो है वो हम एशियन से या हम पाकिस्तानियों से एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एशियन से तो कर सकते हैं, हम पाकिस्तानियों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर हम डाइट की बात करें, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है स्किन को लेके, दैट इज़ कोलेजन। इस पे मैंने अक्सर बात भी की हुई है। कोलेजन वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन को फर्म और टाइट रखता है। विद एज हमारा कोलेजन कम होने लग जाता है। 20 साल की उम्र के बाद हर साल हमारा 1% कोलेजन जो है वो स्किन से कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से एजिंग शुरू हो जाती है। अब एजिंग से क्या मुराद है? रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, ये लाफ लाइन्स आना शुरू हो जाती हैं। जब हम यहाँ पे हंसते हैं तो क्रोज फीट बनना शुरू हो जाते हैं। कोलेजन चूंकि प्रोटीन है, तो कोलेजन को बेहतर रखने के लिए, कोलेजन की डिप्लीशन को रोकने के लिए जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी हमारे पास, वो भी प्रोटीन ही है कि आपने अपने प्रोटीन इंटेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्रोटीन मछली के अंदर मौजूद है, बीफ के अंदर, मटन के अंदर मौजूद है, दालों में मौजूद है, नट्स और सीड्स के अंदर मौजूद है, एग्स के अंदर मौजूद है, और दूध और दही के अंदर भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट रखें एंड अपने प्रोटीन का ख्याल रखें। कई दफ़ा ये होता है कि हमें पता होता है हमने 1000 कैलोरीज पर डे लेनी है, और हम 1000 की 1000 कैलोरीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ले रहे होते हैं। ऑल्दो आपने ली उतनी कैलोरीज हैं जितनी आपको वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस या हेल्दी ईटिंग के लिए चाहिए, बट आपने कहीं ना कहीं उसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ख्याल नहीं रखा कि वो एनर्जी आप ले किस चीज़ से रहे हैं, वो कैलोरीज आप ले किस चीज़ से रहे हैं। सो प्रोटीन आपकी डाइट के अंदर ज़रूर होना चाहिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप अपनी स्किन को एजिंग से रोकना चाहते हैं। अच्छा, एजिंग बरहक है, आप एजिंग को रोक नहीं सकते, लेकिन आप एजिंग को डिले कर सकते हैं। अब इस बात का मतलब ये, ऐसे सेट अक्सर हम फ्रेंड्स भी बैठे हों तो किसी की एज कुछ लग रही होती है, किसी की एज कुछ लग रही होती है, किसी को देख के लग ही नहीं रहा होता ये 2 बच्चों की माँ है, और किसी की शादी भी नहीं हुई होती, लेकिन उसकी कहीं न कहीं एजिंग ज़्यादा होती है, और हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो कहीं न कहीं आप एजिंग को रोक नहीं सकते, मगर वो जो चीज़ें हैं आप उनको बेहतर ज़रूर कर सकते हैं कि एजिंग ज़रा डिले कर ली जाए, या जितने आपके हाथ में फैक्टर्स हैं आप उनको एटलीस्ट ज़रूर कंट्रोल कर लें। दूसरी चीज़ जो डाइट में हमारे पास इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है ओमेगा 3। अगर आपके स्किन पे ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, अगर आप रात को मॉइस्चराइज़ करके स्किन को नहीं सोते, या अगर आप स्किन को बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज़र देते हैं, जैसे अक्सर लोग धूप में बैठ के पूरी दोपहर धूप में गुजार देते हैं सर्दियों में, तो उससे भी ड्राइनेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और जितनी आपकी स्किन ड्राई होगी उतने उस पर रिंकल्स ज़्यादा आएँगे। हाइड्रेशन, अगर रूट कॉज़ ये है आपकी स्किन ड्राइनेस का कि आप पानी नहीं पीते, तो फिर तो हाइड्रेशन उसमें हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपका वाटर इनटेक ठीक है और फिर भी आपकी स्किन ड्राई हुई हुई है, तो उसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, जो कि फ़िश के अंदर मौजूद है। तो फ़िश का इस्तेमाल करें विद स्किन, हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर खा लिया करें। इसके साथ-साथ नट्स और सीड्स इसका बहुत अच्छा सोर्स है। ओमेगा 3 सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, उसको इस्तेमाल करने में भी कोई हर्ज नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों को नट से एलर्जी होती है, कई लोगों को सीड से एलर्जी होती है, कई लोग फिश नहीं खा सकते, उस केस में आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको उससे एलर्जी नहीं है तो उसको इस्तेमाल करने में भी कोई हर्ज नहीं है। तीसरी चीज़ आती है कि आपके पास कोलेजन है,
लेकिन अगर आपका कोलेजन किसी वजह से ब्रेक डाउन हुआ है, जैसे सन एक्सपोजर की वजह से या कोई चोट लगी है, तो उसकी हीलिंग सही नहीं हो पा रही। अब हीलिंग ना होने में जो चीज रोल प्ले करती है वो है जिंक। तभी जिंक जो है, जो सर्बिक सी है या जो जिंक सप्लीमेंट है, वो हम अपने पेशेंट्स को जरूर देते हैं जिनको स्किन का कोई मसला आ रहा होता है। जो जिंक है वो हीलिंग को ओवरऑल बेहतर कर देता है। इसके साथ साथ विटामिन सी एंड विटामिन ई इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम जिंक की बात करें तो ये नट्स के अंदर है, सीड्स के अंदर है, होल ग्रेन्स के अंदर जिसमें दालें आ जाती हैं, या जो अजनास हम खाते हैं वो आ जाते हैं, उसके अंदर इसकी एक अच्छी मिकदार जो है वो मौजूद होती है। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो वो आमंड्स के अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ विटामिन ई का हमारे पास अच्छा सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, एंड उसमें भी सीड्स आ जाते हैं। अगर आप अभी तक मेरी पूरी बात सुने ना, तो सीड्स और नट्स हर चीज में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो ये मतलब अगर हम देखें तो नट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, नट्स एंड सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए। सो विटामिन ई के तो ये सोर्सेज आ गए। विटामिन सी का आप सबको पता है, आजकल ऑरेंजेस आए हुए हैं, मौसमी मिल रहे हैं, लेमन इसका बहुत अच्छा सोर्स है, बेल पेपर्स इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं, ब्रोकली इसका बहुत अच्छा सोर्स है, अमरूद इसका बहुत अच्छा सोर्स है। सर्दी गर्मी के ऑलमोस्ट सारे फल ही विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो ये 3 चीजें आपकी डाइट के अंदर होनी चाहिए। अब जिंक को लेकर मैं एक चीज बताती चलूं, जब हम जिंक को नट्स या सीड से लेते हैं तो अक्सर उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं हो पाती। उसकी वजह ये होती है उसके अपने अंदर फाइटेट्स होते हैं जो कि उसकी अपनी ही एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। सीड्स और नट्स के अंदर फाइटेट्स जो होते हैं वो जिंक की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। उसके लिए आप ये करें कि चाहे नट्स हैं चाहे सीड्स हैं, उनको भिगो के रख दें। सुबह उठ के बादामों का तो आप छिलका उतारेंगे, बाकी नट्स को वैसे ही खा ले तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ दालों के अंदर भी जिंक की एक अच्छी मिकदार मौजूद होती है, और दाल तो हम वैसे ही सोख करके लेते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं फाइटेट्स को हम वैसे ही रिड्यूस कर देते हैं। अगली हमारे पास चीज जो आती है वो आती है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम होनी चाहिए। इन्फ्लेमेशन होती है अगर बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स ज्यादा हैं, जहरीला मवाद ज्यादा है, जो कि स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, वो हमारी ईटिंग हैबिट्स, अगर हम बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं वो उसकी वजह से भी हो सकता है। फ्री रेडिकल्स के हजारों वजूहात हो सकती हैं, और डेली बेसिस पे हमारे अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं। और हमने ये करना होता है कि हमने डाइट ऐसी रखनी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है जो कि उन फ्री रेडिकल्स को सप्रेस करें, हमें हार्ट डिजीजेस से, शुगर से, कैंसर से बचा के रखें। और यही एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं। यहाँ पे आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का रोल। जो जो पेशेंट्स मुझे आके कहते हैं जी हमारी स्किन का बताएं क्या करना है, तो वो कहती हूँ सलाद खाएं, तो साथ ही हमारा जो चेहरा है वो उतर जाता है कि सलाद कौन चबा चबा के खा सकता है। हालांकि सलाद एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, ड्रिंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स आपको देते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को सप्रेस करते हैं। आपका ये जो एक्नी ब्रेकआउट होना होता है या जो आपकी स्किन खराब होनी होती है, ये फूड के, एटलीस्ट फूड की वजह से नहीं होती। अगली हमारे पास चीज आती है सीबम, ये जो हमारे फेस के ऊपर ऑयल आता है। अब ये जरूरी भी है कहीं ना कहीं। जिन लोगों की स्किन ऑयली नहीं होती उनकी एजिंग कहीं ना कहीं जल्दी होती है, बिकॉज उनकी ड्राई स्किन की वजह से उनके रिंकल्स भी जल्दी आते हैं, क्रोज फीट भी जल्दी आते हैं, लाफ लाइन्स भी जल्दी आती हैं। तो कहीं ना कहीं सीबम इंपॉर्टेंट होता है। अब रिसर्चर्स ये चीज कहती हैं कि अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड वो होता है जो फॉरन शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे जंक फूड हो गया, या जैसे फ्रूट जूसेस इवन हो गए, फ्रेश फ्रूट जूसेस भी इवन हो गए, या शुगर, इनफैक्ट डायरेक्ट शुगर अगर आप ले लेते हैं या पैकेट की अशिया खा लेते हैं जो कि अनहेल्दी है, जो फॉरन शुगर में कन्वर्ट होता है, तो वो इंसुलिन का स्पाइक देता है। जैसे इंसुलिन का स्पाइक आता है, सीबम ज्यादा प्रोड्यूस होता है। सीबम तो अच्छी चीज है, अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो क्या होगा, अगर जरूरत से ज्यादा ऑयली स्किन होती है तो आप और मैं, हम दोनों जानते हैं, ब्लैक हेड्स आना शुरू हो जाते हैं, एक्नी ब्रेकआउट हो जाता है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। और ऑयली स्किन भी एक हद तक अच्छी लगती है, उससे ज्यादा अगर आपकी स्किन ऑयली है तो वो देखने में भी बुरी लगती है। एंड उसके साथ साथ एज वी ऑल नो कि वो ब्लैक हेड्स की वजह भी बनेगी, वो एक्नी प्रोन स्किन की भी वजह बनेगी। कहीं ना कहीं डेयरी प्रोडक्ट्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी फेस पे एक्नी लाने की वजह बनता है। तो अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो आपने डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कम करना है, बिकॉज ये भी सीबम की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो दूध पत्तियां नहीं पीनी। वैसे अगर चाय कॉफी की बात करें तो दोनों चीजें स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स है, एंड वैसे भी फ्री रेडिकल्स को सप्रेस करने में हेल्प करती हैं। तो इन दोनों का ना तो रंग काला करने से कोई ताल्लुक है, ना स्किन को लेके वैसे कोई इनका फायदा नुकसान है, अनटिल अनलेस आप इसमें दूध ज्यादा डालते हैं जो कि फिर सीबम प्रोडक्शन की वजह बनता है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी, एंड आप अपनी डाइट से अब अपनी स्किन को मैनेज करने में कोई कोताही नहीं बख्शेंगे। शुक्रिया।